अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये होती है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मींस द रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड द कंक्लूजन्स ड्रॉन देयरऑफ। देखिए, कोई भी चीज़ होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इससे पहले हमने वाइल अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस हमने एक बात की थी मिनट्स ऑफ मीटिंग की। उसमें हमने ये बात की थी कि जब भी किसी क्लाइंट की मीटिंग होती है या किसी भी इदारे की या एंटिटी की मीटिंग होती है जिसके आप एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, तो क्या होता है कि किसी भी मीटिंग से पहले उसका 21 डेज पहले जो उसका नोटिस होता है वो सर्व किया जाता है। वो सर्व नोटिस जो किया जाता है वो मेंबर्स को किया जाता है, वो शेयर होल्डर्स को किया जाता है और वो ऑडिटर्स को भी किया जाता है। ऑडिटर्स की क्या होती है, ऑडिटर्स की रिपोर्ट होती है वो प्रेजेंट होती है किसमें, बोर्ड मीटिंग के अंदर। और वो अपने काम के लिए ऑडिटर्स क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं टू द शेयर होल्डर्स। सो बेसिकली हर वो चीज़, हर वो ऑडिट प्रोसीजर या हर वो ऑडिट एविडेंस जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो है उसको मिलती है या वो ऑब्टेन करता है, तो उसको वो जो होता है वो ऑडिटर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसको फाइल किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। सो अगेन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मींस द रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स, कि आपने कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म किया, रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड, और ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करने से आपके पास जो रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस आई है, इधर इन सपोर्ट ऑफ किसी प्रोजेक्ट की आई है या उसके अगेंस्ट जो है आपके पास कोई ऑडिट एविडेंस आई है, उसको आपने रिकॉर्ड करना है। एंड कंक्लूजन्स द ऑडिटर रीच्ड, देखिए आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया, उसके नतीजे में आपके पास ऑडिट एविडेंस आती है। अब चाहे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब उसकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी क्या होती है, उसकी बेस पर ऑडिटर्स के जो कंक्लूजन होते हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। मीनिंग देयर बाय ऑडिटर की जो ओपिनियन होती है वो बेस करी होती है इस ऑडिट एविडेंस के ऊपर। अब जो ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, द ऑडिटर should prepare on timely basis audit documentation that provides, number one, a sufficient and appropriate record of the basis of audit report. Again, जो हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था सफिशिएंसी का और अप्रोप्रिएटनेस का। वेयर इन सफिशिएंसी जो है रेफर्स करती है क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस, एंड जो अप्रोप्रिएटनेस होती है ऑडिट एविडेंस की या रिकॉर्ड की, वो रेफर करती है किससे, क्वालिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है दैट शुड बी रेलिवेंट एंड दैट शुड बी रिलायबल इन गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस during the course of audit. So, a sufficient and appropriate record of the basis of the audit report. Number two, जो audit documentation होती है वो क्या करती है, evidence that the audit was performed in accordance with ISAs and applicable legal and regulatory requirements. So ISA है तमाम applicable standards और reporting framework के standards के मुताबिक वो conduct किया गया है। इसके अलावा जो अदर मैटर्स हो सकते हैं जो कि हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं, जो कि अदर ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को, ये होते हैं कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होती है ये असिस्ट करती है ऑडिट टीम को टू परफॉर्म देयर वर्क, टू प्लान देयर वर्क। कौन सा वर्क, ऑडिट वर्क। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असिस्ट द ऑडिट टीम while planning and performing the audit work. Number two, audit documentation assists audit supervisors to direct, to give the direction of the audit work to their audit team. And number two, जो audit documentation assists the audit supervisors while supervising their work, supervising the work of their audit teams. पहले तो ऑडिट सुपरवाइजर जो होता है वो ऑडिट टीम को डायरेक्शन देता है कि आपने इस लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करना है। देन ये डायरेक्शन देने के बाद ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वो इसको सुपरवाइज करता है कि वेदर जो जो लाइन ऑफ एक्शन उसने दी थी उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सो audit documentation assists the audit supervisor while giving directions of the audit and while supervising the audit of audit job of audit team. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो असिस्ट करती है ऑडिट टीम को। इससे पहले हमने बात की ऑडिट सुपरवाइजर की, अब हम बात कर रहे हैं ऑडिट टीम की जो कि जॉब को कैरी कर रही है। ठीक है, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असिस्ट द ऑडिट टीम टू मेक देम अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। देखिए, कल को जब आपको पता है कि आप कोई भी जो है ना एज एन ऑडिटर किसी को एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। आपने उसको रीजनेबल एश्योरेंस तो दे सकते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस किसी को भी नहीं दे सकते।
तो कल को अगर कोई चीज ऐसी सामने आती है जिसपे जो मैनेजमेंट क्लेम करती है कि ऑडिटर ने सही काम नहीं किया, तो ये ऑडिट वर्किंग पेपर ही होते हैं जो विच मेक देम अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क, जो ये बताते हैं कि ऑडिट टीम ने अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है, उसने ये ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे, जिसकी वजह से ये ऑडिट एविडेंस हुई थी। और इस ऑडिट एविडेंस के ऊपर जो थी, ऑडिट टीम ने क्या किया था, अपनी ओपिनियन फॉर्म की थी। सो इसमें एक और होता है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असिस्ट इन रिटेनिंग मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग एंड सिग्निफिकेंट नेचर। जो ऑडिट डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम जो परमानेंट नेचर के जो काम होते हैं वो हमें उसको जो है असिस्ट करते हैं, हम उसको रिटेन करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, फ्यूचर ऑडिट। अगेन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन असिस्ट इन रिटेनिंग मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग एंड सिग्निफिकेंट नेचर फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर ऑडिट्स। सो अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर जो एडवांटेजेस हो सकते हैं। इससे पहले तो हमने अभी चीजें डिस्कस की हैं, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, टू प्रोवाइड एविडेंस दैट द ऑडिट वाज कैरिड आउट विदिन अकॉर्डेंस विद इन विदिन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स। हमने अपना काम ISAs के मुताबिक या एप्लीकेबल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमने काम किया है। प्रोवाइड हेल्प इन प्लानिंग द ऑडिट, ये जो ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आपको ऑडिट प्लान करने में हेल्प आउट करते हैं। हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम क्लाइंट के बिजनेस को समझ रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलती हैं, हमें ट्रेड जर्नल मिलते हैं, हमें मिनट्स ऑफ मीटिंग मिलते हैं, हमें जो क्लाइंट्स की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो मिलती हैं। तो हम क्या करते हैं, उन सबको वर्किंग पेपर बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, these kind of working papers help in planning the audit, help in reviewing the audit work। जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है आप उसको रिव्यू करते हैं कि आपने काम सारा ऑडिट प्लानिंग के मुताबिक किया है या नहीं किया, उसमें कितना डेविएशन आया, उसमें कितना वेरिएशन आया। सो दीज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस यही कि कल को आपको अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता अगर आपकी जो ओपिनियन है उसके ऊपर कोई जो है मिसलेड हो गया है। ये ऑडिट वर्किंग पेपर ही होंगे जो इस बात का सबूत होंगे कि आपने अपना काम जो है वो ड्यू डिलिजेंस के साथ किया है, आपने एहतियात के साथ काम किया है, आपने टेक्निकल कंपिटेंस को यूज करते हुए किया है, आपने ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड ये काम किया है, ठीक है, आपने अनबाइस्ड होकर ये काम किया है। हेल्प इन फॉर्मिंग ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज ऑडिट वर्किंग पेपर्स हेल्प द ऑडिटर इन फॉर्मिंग ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन जो पहली 3 लाइन की डेफिनेशन थी कि ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, उसमें हमने पढ़ा था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मींस द रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, audit evidence obtained and the conclusions drawn. So this is what help in forming upon the financial statements. अब सबसे पहले हम इस हमारे पास 2 किस्म के वर्किंग पेपर होते हैं, एक आपके पास करंट वर्किंग पेपर होते हैं, एक आपके पास परमानेंट नेचर ऑफ वर्किंग पेपर होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। जो करंट वर्किंग पेपर में होते हैं, एविडेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स कैरिड आउट, आप जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स कैरिड आउट करते हैं, हमने इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था अर्लियर लेक्चर में सब्सटेंटिव टेस्टिंग को। तो वो क्या होते हैं, आपके एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं। सो एविडेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म जो होते हैं या कैरिड आउट होते हैं, उसको आप करंट वर्किंग पेपर फाइल में जो है उसको प्लेस करते हैं। जबकि आपके परमानेंट फाइल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स ऑफ द परमानेंट नेचर, ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे मामला जो परमानेंट नेचर के होते हैं उसको आप परमानेंट फाइल के अंदर प्लेस करते हैं। पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें तो जो करंट वर्किंग पेपर फाइल होती है वो कंटेन्स वर्किंग पेपर फॉर करंट ऑडिट ओनली, वन पीरियड ओनली। जबकि जो परमानेंट नेचर की फाइल होती है उसमें इंफॉर्मेशन इज यूज फॉर द ऑडिट ऑफ मोर देन वन पीरियड और फॉर मोर देन 1 ईयर। यूज की बात करें तो जो करंट वर्किंग पेपर फाइल होती है दैट हेल्प्स टू फॉर्म एन ओपिनियन, उसके बेस पे तो हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं। वेयर एज द परमानेंट फाइल हेल्प्स टू प्रिपेयर ऑडिट प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम्स। अपडेटिंग वर्किंग पेपर्स जो होते हैं करंट, उनको अपडेट नहीं किया जाता क्योंकि वो 1 साल की होते हैं, जबकि जो परमानेंट नेचर के होते हैं जो मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं या मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के लिए होते हैं, दोज वर्किंग पेपर्स आर अपडेटेड एवरी ईयर या और इन द एवरी पीरियड। अब हम ये देख लेते हैं कि इनके कंटेंट्स क्या होते हैं, ये तो हो गए डिफरेंसेस। अब हम ये देख लेते हैं कि करंट वर्किंग पेपर के फाइल के कंटेंट्स क्या होते हैं, हम ये देख लेते हैं कि परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल के कंटेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कंटेंट्स ऑफ परमानेंट फाइल क्या होते हैं। परमानेंट फाइल इज अ फाइल दैट होल्ड्स ऑडिट वर्किंग पेपर्स व्हिच आर ऑफ परमानेंट नेचर and of continuing importance.
The contents of this file are reviewed and updated periodically. Okay, the file permanent file is usually contains the following information. Number one, the details of client structure, organization and type of business. क्लाइंट को जब भी हम क्लाइंट की एक परमानेंट फाइल बनाते हैं, हम बताते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ये सर्विसेज ओरिएंटेड है, या इसका क्या काम है, इसका स्ट्रक्चर क्या है. डिटेल्स ऑफ एंगेजमेंट, हमने उनके साथ क्या जो एंगेजमेंट ऑडिट हमने साइन किया है. कॉपी ऑफ एंगेजमेंट लेटर, हमने ये उसका एक्सटर्नल ऑडिट करना है या उसका मैनेजमेंट लेटर हमने उसको करना है, या एनी अदर रेलेवेंट कोरेस्पॉन्डेंस जो भी होगी वो हम इसमें अटैच करेंगे. स्टैट्यूट्स और एग्जैक्ट देयर ऑफ, उस कंपनी के जो लॉज होंगे या उनके एग्जैक्ट जो होंगे, एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, इधर वो इसका जो है लीगल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द क्लाइंट फॉर्मेशंस एंड ऑपरेटिंग रेगुलेशंस, जो भी क्लाइंट के मैनुअल्स होंगे, प्रोसीजर मैनुअल्स होंगे, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे. डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आपने उस क्लाइंट के अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इनकम्प्लीट पिक्चर जो दिया उसको आपने प्लेस करनी है परमानेंट फाइल के अंदर. उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसके जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं या टेक्निकल कंट्रोल्स हैं या आईटी प्रोसेसेस हैं या प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज हैं, आपने कंपनी की तमाम पॉलिसीज उसकी परमानेंट फाइल में लगानी है. क्योंकि आपको पता होगा कि हमने ये पढ़ा होगा कि हमने अकाउंटिंग एजम्पशंस के अंदर या फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के अंदर पढ़ा था दैट अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड ऑन कंसिस्टेंट बेसिस. सो अगर आपकी कोई भी पॉलिसी होगी तो उसको इदारे ने कंसिस्टेंट बेसिस पे जो है अप्लाई करना है. सो जो इस साल की जो पॉलिसीज होगी वो नेक्स्ट ईयर में चेंज नहीं हो जाएंगी, इसलिए आपने क्या करना है कि डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो भी होगा उसको आप अपनी परमानेंट फाइल के अंदर लगाएंगे. अब इसके अंदर क्या हो सकता है, आईसीक्यूज हो सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, नैरेटिव्स हो सकते हैं, और फ्लो चार्ट डिस्क्रिप्शन. आपकी कंपनी की जो भी एक ट्रांजेक्शन का प्रोसेस होता है या जो भी उसके जो सर्विस स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको फ्लो चार्ट में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको पैराग्राफ फॉर्म में भी कर सकते हैं, उसको आप आईसीक्यू या इंटरनल कंट्रोल का क्वेश्चनर की फॉर्म में भी आप उसको फाइल कर सकते हैं. डिटेल्स ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, उस क्लाइंट की जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है या कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि ना सिर्फ एक साल के लिए होंगे बल्कि मे बी कि उनकी जो आउटपुट होगी या आउटकम होगी आने वाले सालों में भी होगी, आपने उनको क्या करना है, फाइल करना है परमानेंट फाइल के अंदर. देन extracts of copies of important minutes of meeting of shareholders, directors and committees. अर्लियर लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो भी मीटिंग होगी, इधर ये कंपनी की एजीएम है, ये और ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है या कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके जो मिनट्स होंगे, उसके जो एजेंडा होगा, जो भी रेजोल्यूशन ड्यूरिंग द मीटिंग पास हुई होंगी, उसको क्या करेंगे आपने परमानेंट फाइल के अंदर आपने जो है उसको रिकॉर्ड करना है. अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ ए कंटिन्यू नेचर, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई कंटिन्यू नेचर की होगी, इंपॉर्टेंट नेचर की होगी, तो उसको भी आप क्या करेंगे परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल के अंदर फाइल करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे. देन आपकी जो करंट ऑडिट फाइल होती है उसमें आपका क्या आ जाता है, द करंट ऑडिट फाइल कंटेन्स वर्किंग पेपर्स रिलेटिंग टू द करंट ऑडिट. Working papers may be divided into several sections, coded, indexed, and arranged in a way to facilitate ready reference. Current files usually contains, अब इसमें क्या क्या होता है, नंबर वन, एविडेंस एंड रिकॉर्ड ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, कि हमने अपने ऑडिट को प्लान किया, उसकी एविडेंस आपने बनाना है कि कैसे आपने उसको प्लान किया, उसको कब से आपने एग्जीक्यूट करना है. एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस, बैलेंसिंग रेशियोज, आपने जब भी किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेंगे आप उसका एनालिसिस करेंगे, उसकी रेशियोज करेंगे, रेशियोज विद इन द एंटिटी करेंगे, तो आप देखेंगे कि पिछले सालों में इस कंपनी की रेशियोज क्या थी. फॉर एग्जांपल अगर इसकी जो सेल्स टर्नओवर है वो 2020 में कितना है, 2019 में कितना था, 2018 में कितना था, 2017 में कितना था, 2015 में 16 में कितना था. इसी तरह जब आप इसको इंडस्ट्री के साथ फर्ज करें, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं रेशियोज को, आप ये देखेंगे कि अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, अगर आप यूपीएल की बात करें, तो इसका अगर आपका क्लाइंट यूबीएल है तो आप इसको कंपेयर करेंगे रेशियोज जो इसकी एमसीबी की हैं, रेशियोज जो आपकी बैंक अल्फला की हैं, रेशियोज जो आपकी मे बी कोई भी अदर बैंक हो सकता है, तो आप इसको विद इन इंडस्ट्री भी कंपेयर कर सकते हैं और विद इन द एंटिटी भी इसको कंपेयर कर सकते हैं प्रायर ईयर्स के साथ. सो इसके बाद आप करेंगे नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म. आपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए थे उनकी नेचर क्या थी, क्या परफॉर्म किया, टाइमिंग क्या थी, ऑडिट प्रोसीजर्स कब परफॉर्म किए, एंड एक्सटेंड, और किस हद तक आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए. ऑडिट प्रोग्राम्स, कि आपने अपने जो है किसी भी ऑडिट के लिए जब एक शेड्यूल तय किया तो आपका ऑडिट प्रोग्राम आपने क्या बनाया, कि किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए आपने कैसे करना है. ऑडिट प्रोग्राम्स के ऊपर इंशाल्लाह हमारे अलग से जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें आप देखेंगे. एविडेंस हू परफॉर्म द प्रोसीजर्स,
आपने अपनी करंट फाइल के अंदर ये रिकॉर्ड करना है कि ऑडिट प्रोसीजर्स जो हैं मिस्टर ए ने परफॉर्म किए, ये ऑडिट प्रोसीजर्स मिस्टर बी ने परफॉर्म किए, ये ऑडिट प्रोसीजर जो है मिस सी ने परफॉर्म किए। सो एविडेंस हु वर्क हु परफॉर्म, किसने काम किया उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। सो रिजल्ट्स ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया उसका रिजल्ट क्या आया, जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया उसका रिजल्ट क्या है, उसको भी आप अकाउंट फॉर करेंगे, उसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड ऑफ कोरस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन विद अदर ऑडिटर्स, एक्सपर्ट्स, बैंक्स और थर्ड पार्टीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अगर आपने किसी के साथ अदर ऑडिटर्स मे बी कि अगर आप उस इदारे ने आपको तो ऐसे एक्सटर्नल ऑडिटर हाई किया ना, मे बी उसने इंटरनल ऑडिट का फंक्शन आउटसोर्स किया हो, आप उसके साथ कोरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। मे बी के इदारे ने एक्सपर्ट्स को हायर किया हो, आप उनके साथ कोरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। आप इदारे के बैंक्स के साथ कोरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, और कोई भी थर्ड पार्टी जिसने इदारे से या कुछ लेना है या देना है, लेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, आप उनके साथ भी कोरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। उसका भी जो भी रिकॉर्ड होगा कोरस्पॉन्डेंस का तमाम रिकॉर्ड जो होगा वो ऑडिट अपनी करंट वर्किंग पेपर फाइल में लगाएगा। कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके पास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप जो अपने क्लाइंट से मंगवाते हैं वो तमाम की तमाम क्या होगी, करंट वर्किंग पेपर फाइल के अंदर प्लेस की जाएगी। लेटर्स ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, ऐसी कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, जिसको आप वाउच नहीं कर सकते, उस पर आप कंपनी की तरफ से अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दी है वो दैट इज करेक्ट टू द नॉलेज ऑफ द ऑडिटर। और ऐसे और जो भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्लाइंट देगा, वो क्या जो क्लाइंट देगा वो आप उस तमाम जो इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। सो मैं उम्मीद कर अपनी वर्किंग पेपर फाइल के अंदर। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है आज का जो कॉन्सेप्ट है जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ISA 230 वो आपको समझ आया होगा। और अगर इफ इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई या विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, सो वो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों की क्वेश्चंस को, आप लोगों की क्यूरीज को क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर एड्रेस कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।